और अब बात उस हत्याकांड की जिसे लेकर हर कोई हैरान है। श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में आरोपी आफताब अमीन अब भी पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आफताब के झूठ लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। उसने शातिराना तरीके से ऐसे हत्या की कि पुलिस के लिए भी अदालत में इस हत्या को साबित करना एक बड़ी चुनौती है। पुलिस के मुताबिक उसे श्रद्धा को मारने का अफसोस नहीं है, वो लॉकअप में चैन से सो रहा है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उसकी रिमांड 5 दिन बढ़ा दी है, यानी कुछ दिन और लॉकअप में रहेगा। आज इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आया, देखिए रिपोर्ट। एक आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। होप एंड फेथ मतलब आशा और विश्वास। प्यार के 35 टुकड़े करने वाले आफताब के हाथों का ये टैटू आज लोगों को चिढ़ा रहा है, क्योंकि आफताब के इसी झूठ और फरेब का शिकार हो गई श्रद्धा। आफताब ने श्रद्धा को इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला? हालात क्या बने, कैसे बने, क्यों बने? आफताब ने अभी इतना बताया, क्या कुछ छिपाया? इसकी अब तेजी से तफ्तीश हो रही है। सबसे पहले जान लीजिए इस क्रूर कहानी के अब तक के अपडेट को। आफताब दिल्ली पुलिस की रिमांड में 5 दिन रहेगा। इस दौरान पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट कराएगी। आफताब के साथ फिर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। श्रद्धा की बॉडी के मिले 13 टुकड़ों की डीएनए जांच भी होगी। खबरों के अनुसार शुक्रवार को शुरुआत आफताब के गुरुग्राम दफ्तर से हो सकती है, जहां वो काम करता था। इस बीच श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की आवाज अब हर तरफ से उठ रही है। दिल्ली में आज इसे लेकर एक कैंडल मार्च निकाला गया। दिल्ली का छतरपुर इलाका है और यहाँ पे अंधेरिया मोड़ से ये देखिए जो हिंदू सेना है, हिंदू एकता मंच है, वो यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रही है और फांसी देने की मांग कर रही है श्रद्धा के हत्यारों को। आप देखिए यहाँ पे हिंदू लाइफ मैटर्स, जस्टिस फॉर श्रद्धा, मेरी गरिमा है, मैं हिंदू हूँ, अब बस ऐसे ऐसे पोस्टर निकाले जा रहे हैं, बैनर्स लगाए जा रहे हैं, प्लेकार्ड्स लगाए जा रहे हैं और श्रद्धा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, जिसने ये इतना घिनौना अपराध किया है उसको जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। हमारी बहन श्रद्धा को इंसाफ मिले, उसको जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। दिल्ली पुलिस के पास फिलहाल 5 दिन का वक्त है। श्रद्धा की मौत की गुत्थी सुलझाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं, लेकिन अभी भी श्रद्धा का कटा हुआ सिर कहां है? हत्या की असली वजह क्या है? इन सारी वजहों पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में नार्को टेस्ट में ही अब श्रद्धा हत्याकांड का पूरा सच सामने आने की उम्मीद है। टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, इन सब टेस्ट को लेने के पहले सेल्वी की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा था कि पहली चीज तो ये मैजिस्ट्रेट साहब के सामने ऑर्डर लेना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट साहब से अक्यूज की परमिशन होनी चाहिए, मैजिस्ट्रेट को देखना चाहिए कि कोई अक्यूज पे प्रेशर तो नहीं है, और तभी मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करेंगे कि ये टेस्ट लिया जाए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो बयान लिया जाता है इसमें, इसकी वैल्यू जो पुलिस के सामने बयान की वैल्यू है, तो या ये 161 की पुलिस बयान की वैल्यू है जिसमें अक्यूज के कोई वैल्यू नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, पर ये कन्फेशन नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर इसमें जैसे कोई रिकवरी होती है सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट की, तो डिस्क्लोजर मेमो पे उसकी वैल्यू हो सकती है, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है उससे ज़्यादा। दरअसल कुछ सवाल हैं जिनके जवाब इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी को खोल सकते हैं। नार्को टेस्ट में आफताब को इन्हीं सवालों का सामना करना पड़ेगा। मसलन आफताब से पूछा जा सकता है कि उसने श्रद्धा का कत्ल कैसे किया? क्या ये अचानक गुस्से में हुआ या पहले से प्लान था? जिस हथियार से शरीर के टुकड़े किए वो हथियार कहां से आया? जो कपड़े उस दिन श्रद्धा ने पहने थे वो कहां हैं? श्रद्धा आफताब कब से जानता था? उनके बीच का रिश्ता क्या था? श्रद्धा का कत्ल किस मकसद से किया गया? क्या आफताब लिव इन रिलेशन से उब गया था? श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग और बॉडी ठिकाने लगाने की प्लानिंग कैसे की गई? क्या आफताब की बेवफाई का पता श्रद्धा को चल गया था? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिन्हें नार्को टेस्ट के दौरान पूछा जा सकता है, क्योंकि आफताब पहले ही ये कबूल कर चुका है कि उसकी 20 गर्लफ्रेंड थी और हर गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए 20 अलग अलग सिम।
पुलिस आफताब की स्कूल, कॉलेज और निजी जिंदगी में भी खंगाल कर उसके व्यक्तित्व और व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही है। पुलिस को श्रद्धा के कटे सिर की सबसे ज्यादा तलाश है, जिसे मेहरौली के जंगल में बीते 2 दिन से ढूंढा जा रहा है। जरा इस तरफ देखिए, अगर हम इधर आए और आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पे आपको एक तालाब दिखेगा और इस तालाब के अंदर आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे। तो सवाल ये है कि जंगल का ये हिस्सा इस तरीके का है, यहाँ पे तालाब है, इतनी पानी भरी हुई है और इतना शातिर अपराधी जो आफताब है, अगर उसने इसके अंदर लाश के टुकड़ों को डाला होगा तो कैसे पुलिस जो है यहाँ से बरामद करेगी। देखिए किस तरीके के हालात हैं यहाँ पे, जो पेड़ के तने हैं वो पूरे पानी तक डूब गए हैं, यहाँ तक कि पत्ते भी डूबे हुए हैं। ऐसे में जब इतना पानी है और इसके अंदर अगर आफताब ने, जो इतना शातिराना दिमाग का है, शव के टुकड़ों को डाला है, तो ऐसे में पुलिस यहाँ से उन टुकड़ों को कैसे बरामद करेगी। ये बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने है। हालांकि पुलिस की टीमें कई लगी हुई हैं, यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश है कि जल्द से जल्द जो शव के टुकड़े हैं और जो अपराध में किया गया वेपन है उसको बरामद किया जाए। श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक जो सबसे बड़े खुलासे हुए हैं, उसके मुताबिक श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में आफताब को 10 घंटे लगे। 35 टुकड़ों को उसने 18 पॉली बैग में भरा और फ्रिज में रख दिया। कत्ल के दौरान उसने बियर पी और स्मोकिंग भी की। घंटों तक शव के टुकड़ों को पानी से धोया। कत्ल करने के बाद उसने जोमेटो से खाना भी मंगाया। कत्ल के बाद आफताब ने नेटफ्लिक्स पर मूवी देखी और फिर सो गया। यानी आफताब किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से उस फ्लैट में रह रहा था। वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता था। इस बात की तस्दीक घर पर मिले इस खाने के बिल से की जा सकती है। साथ ही वो चाय पीने तक के लिए बाहर नहीं जाया करता था। उसके लिए भी वो बाकायदा ऑनलाइन ऑर्डर किया करता था। नहीं, लड़की को तो मैंने कभी नहीं देखा आज तक, बट वो मेरे पास आता था कई बार सिगरेट लेने, तो मैंने एक आध बार दे दिया है, बट मेरे को क्या मतलब है ना कुछ बात करने का, बाकी दे दी और वो चला जाता था। एक आप यहाँ पर एक बार आए, आप एक इंसिडेंट बता रहे थे कि आपने घंटी बजाई, आफताब निकले। हाँ, मैं ऊपर वाले के किसी काम से आया था, जो अंकल रहते हैं, तो मैंने घंटी बजाई तो वो निकला बाहर, बोला कि मेरी घंटी क्यों बजाई। तो मैंने सोचा मैंने गलती से बच गई, मेरे से क्या हो गया। मैंने अगली बार बजाई, दूसरी बार बजाई ऊपर वाली, फिर अंकल आए, अंकल से मैंने बात करी, मैं चला आया। आप समझ सकते हैं कैसे पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इस जघन्य हत्याकांड की कड़ियां मुंबई से लेकर दिल्ली तक बिखरी हुई हैं। जाहिर है उन्हें जोड़ना आसान काम नहीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने श्रद्धा का फोन ठिकाने लगाने से पहले उसका पूरा डेटा डिलीट कर दिया था और उसे यह आइडिया भी इंटरनेट से मिला था। दरअसल कत्ल करने के बाद उसने सिर्फ इंग्लिश फिल्म और क्राइम शोज देखे, जिससे उसे ये आइडियाज मिले। अब आफताब ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया है, लेकिन उसने इस घिनौने पाप के कई सबूत नष्ट कर दिए हैं। आफताब इतना शातिर कि उसके तौर तरीकों को देखकर पुलिस भी हैरान है। सोचिए, शरीर के 35 टुकड़े करने के बावजूद भी घर में खून का एक धब्बा नहीं मिला। एफएसएल की टीम को बहुत मुश्किल से किचन के लोअर शेल्फ में जहां गैस सिलेंडर रखते हैं वहां खून के धब्बे मिले। दरअसल श्रद्धा की हत्या के बाद खून के सभी धब्बे मिटाने के लिए आरोपी आफताब ने ऑनलाइन वैक्यूम क्लीनर मंगाया, जिससे खून के धब्बे साफ किए गए। हम इस वक्त मौजूद हैं श्रद्धा और आफताब के फ्लैट के बाहर, जहां इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए कई सुराग मौजूद हैं। इस फ्लैट को पुलिस ने बंद कर दिया है, इसे सील कर दिया गया है और अब तक जो खिड़की खुली हुई थी उसको भी अब पुलिस बंद कर चुकी है। लगातार आफताब से पूछताछ की जा रही है, उसको यहाँ पर भी लाया गया था पुलिस के द्वारा, और जो सामान था जिससे कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा था कि कुछ जुड़ाव हो सकता है इस पूरे मर्डर का, उसको पुलिस अपने साथ ले गई। लेकिन एक बहुत ही अहम चीज आपको दिखाना चाहेंगे, ये वही यूरेका फॉर्ब्स का वैक्यूम क्लीनर है जिसको यहाँ पर
पुलिस ने बरामद किया था और जिसका ये पैकेट यहां पर पड़ा हुआ है। आफताब ने इस वैक्यूम क्लीनर को लगभग 6 महीने पहले यहां जब शिफ्ट हुआ उसके बाद ही ऑर्डर किया था। तो क्या जो ब्लड स्टेन्स ना मिलने की बात है फ्लैट में, उसका और इस वैक्यूम क्लीनर का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है? क्या इसी वैक्यूम क्लीनर के जरिए इस फ्लैट को बार बार साफ किया गया? ये वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल किया गया, इसका जो QR कोड है वो बता रहा है कि इसको तभी ऑर्डर किया गया। आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने के बाद सबसे पहले शरीर के उन इंटरनल पार्ट्स को फेंकने की प्लानिंग की जिनसे जल्दी बच सकती है। इतना ही नहीं, कत्ल के निशान मिटाने के लिए उसने सफाई के लिए ब्लीच और केमिकल का इस्तेमाल किया। तो इससे तो ऐसा लगता है जैसे वो मानसिक बीमार है। तो इस किस्म के साइकोल जो है, इस किस्म के अपराध जो करते हैं, उसमें हमारे यहाँ जिना को सबसे बड़ा गुनाह माना गया है और जिनाकार की एक ही सजा है कि उसको जमीन में आधा गाड़ दो और पत्थरों से तब तक मारो जब तक उसकी मौत वाक़ई ना हो जाए। और मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से, हिंदुस्तान की अदलिया से भी ये मांग करता हूं कि ऐसी सजा एक बार देकर देखो, आफताब को वो सजा देकर देखो। अभी तक की जांच में खुलासा हुआ कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद घंटों बाथरूम में पानी से शरीर के कटे टुकड़ों को धोया ताकि हर सबूत मिटाया जा सके। इसी वजह से पानी का भी ज्यादा है। पुलिस को आफताब के पड़ोसियों से एक अहम जानकारी मिली जिसके मुताबिक आफताब के फ्लैट का तकरीबन 300 रुपए का पानी का बिल बकाया है। पुलिस को पड़ोसियों से जानकारी ये भी मिली कि वो बार बार पानी की टंकी देखने ऊपर जाता था। जब से आफताब और श्रद्धा यहाँ आए थे उसके बाद से काफी किल्लत यहाँ पर पानी की होती थी और जो मकान मालिक हैं उन्होंने कई बार इस बात की शिकायत की थी कि पानी कम क्यों आ रहा है। तो बार बार आफताब इस टेम्पररी सीढ़ी पर चढ़कर उन टैंक्स को चेक किया करता था। यहाँ नीचे रहने वाले पड़ोसियों ने कई बार उसे टोका और पूछा कि आखिर आप क्या करने छत पर जा रहे हैं। तो आफताब ने बताया कि मैं टैंक चेक करने जा रहा हूँ। आखिर आफताब को पानी का इस्तेमाल करना था, इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहा था? क्या वो सबूत मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था? क्योंकि फ्लैट के अंदर कोई भी ब्लड स्टेन्स नहीं मिले हैं। 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दी। अब पुलिस शव के टुकड़ों को ढूंढने के लिए जंगल में भटक रही है। आफताब लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। सच कहें तो इस मामले में पुलिस के सामने चुनौतियां कम नहीं है। अब तक की जांच में पुलिस को आफताब के फ्लैट के बाथरूम में खून के धब्बे, शरीर के टुकड़े जरूर मिले, लेकिन अब पुलिस को फॉरेंसिक जांच के जरिए पता लगाना होगा कि ये खून और शरीर के टुकड़े श्रद्धा के हैं या नहीं। आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसका मोबाइल फोन एक वेबसाइट OLX पर बेच दिया। अब पुलिस कैसे उस फोन को तलाशेगी, ये चैलेंज बड़ा है। आफताब के घर से लेडीज बैग और मेकअप किट बरामद हुई, लेकिन सवाल ये कि ये बैग और किट श्रद्धा के थे या किसी और लड़की के, क्योंकि आफताब ने कबूला कि उसकी 20 गर्लफ्रेंड। जैसा कि हमने आपको बताया कि आफताब इतना शातिर कि घर का पूरा सामान ऑनलाइन मंगवाता था, चाय भी ऑनलाइन मंगवाता था। ऐसे में सवाल ये कि पुलिस के पास अब तक सबूत के तौर पर क्या मिला और क्या नहीं, तो जरा इसको जानिए। अब तक पुलिस को जो मिला उसमें आरोपी आफताब का कबूलनामा है, फ्लैट से खून के धब्बे हैं, श्रद्धा की नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो आफताब करता था, श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से चैटिंग ताकि लोगों को लगे कि वो जिंदा है, महरौली जंगल से कुछ हड्डियां और वैक्यूम क्लीनर का गत्ता। लेकिन आफताब को दोषी साबित करने के लिए पुलिस को जिन अहम सबूतों की जरूरत है वो पुलिस के पास नहीं है, जैसे कि शव के टुकड़े करने वाला हथियार, श्रद्धा का सर या धड़, श्रद्धा का फोन, श्रद्धा के कपड़े और मर्डर को लेकर कोई चश्मदीद। बताया ये भी जा रहा है कि MCD की जिस गाड़ी में श्रद्धा के कपड़े फेंके गए उस गाड़ी की पहचान हो गई है, लेकिन सवाल ये कि पुलिस मौत की इन कड़ियों को जोड़ेगी कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।